नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक बिग में। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आप सुन रहे हैं उपन्यास रिटर्न टिकट, जिसको लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी श्री रवि कुमार सिंह जी ने। अभी तक इस उपन्यास के हम 2 पार्ट लेकर आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप जाकर सबसे पहले वो वीडियोस पूरे सुने, उसके बाद आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विन्नी ने घड़ी देखी। अभी 9 ही बजा था। साले मुझे 6 बजे ही जगा दिया। विन्नी के लिए संडे का मतलब था नाश्ता करके भरपूर नींद सोना। निखिल कैंटीन की सीढ़ियों पर बैठा दोनों का इंतजार कर रहा था। कलेबा की जलेबियों का कुरकुरापन ही तो इस दिन को खास बनाता था। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, लखनऊ में नहीं, हॉस्टल में। अब लखनऊ में जीने का मज़ा है अतुल। तू चैनल सेट कर या फ्रीलांस, लेकिन लखनऊ छोड़कर मत जा। तेरे बिना मज़ा नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। प्रशांत को भी कुछ दिनों के लिए बुला लेते हैं, हर संडे पार्टी। क्यों निखिल, समोसे नहीं खाओगे? विन्नी, उसमें बहुत ऑयल है और आलू में फैट है। अब हम लोगों की सारी परियां फैटी हो गई हैं, हम लोग फैटा। भैया पानी। ब्रजेश, तू यहीं है? यहाँ कहाँ जाएगा? यह कहा जाएगा अब तो कैंटीन का मालिक है। ये बारादरी का वही खान सामा है जिसने नवाब गयाजुद्दीन को बेगम की चरित्रहीनता के बारे में बताया था। मुझे शक है इसी ने सुबह से निकिता मैम के बारे में बताया था। निखिल का कहा गूंजा। वो तो सुकेश ने बताया था। वो सुबह के लिए अंदर से बहुत फीलिंग रखता है। तुम्हें भी बेगम की तरह आत्महत्या करनी चाहिए थी। हाँ सालों, मार डालो। तुम दोनों जलते हो मुझसे। अब नहीं जलते हैं, तब जलते थे। साला पूरा दिन सुबह के साथ टैगोर लाइब्रेरी में पड़ा रहता था और वीकेंड पर कहता था कि निकिता मैम के यहाँ जा रहा हूँ ड्रामा की रिहर्सल करने। चारों तरफ से प्यार बरस रहा था, नवाब वाजिद अली शाह की तरह। क्या कशिश है निकिता मैम में? मुलाकात हुई? हाँ, दिल्ली भी आती रहती हैं। ओ टा लिक नॉट टू मी ऑफ अ नेम ग्रेट इन स्टोरी, द डेज ऑफ यूथ, द डेज ऑफ अवर जी लॉरी आर वर्थ अ योर इज of yours so be lengthy. What are garlands are crowned to the brown? What is brinket? I knew it was love and I few it was a lorry. बुढ़ापे के मेडल्स से ज़्यादा सुखद जवानी के प्यार का एहसास होता है। निक्की, हिंदी में तो बोल सकते थे, हर चीज़ अंग्रेजी में ही ठीक नहीं लगती। इतनी लंबी चौड़ी कविता झेलनी पड़ी। विन्नी ने निखिल की पीठ पर चपत लगाते हुए बोला। विन्नी, मैं हिंदी में भावार्थ कैसे जानूं? अब मुझे देखो, एक लड़की तक ने भाव नहीं दिया, इसलिए मार्केट को ही महबूबा समझ बैठा। सेंसेक्स खुलते ही धड़कन चलने लगती है और बंद होते ही धड़कन बंद हो जाती है। लेकिन क्या प्यार हकीकत में कोई अद्वितीय अनुभव है जिसको लेकर हम लोग इतना पजेसिव बने रहें? मुझे तो बस एक हाइपर रियलिटी की तरह लगा, जो मौजूद भी है नहीं भी है। जितना दूर होते हैं वह सच्चा लगता है, नज़दीक जाती ही वह दूर हो जाता है। रेगिस्तान में ऊँट जितनी गर्मी में चलता है उसे दूर तालाब पास नज़र आता है, लेकिन पास जाने पर वहाँ पानी नहीं होता है। मैं अभी पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। प्यार के पुराने पल रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन वह कोई उपलब्धि नहीं, एक गुदगुदी या पागलपन लगता है। एक ऐसा भी दिन आता है जब एक ही बिस्तर पर आप उस प्यार से हजारों कदमों की दूरियां बना लेते हैं जहां से वापसी नहीं होती है। क्या सच में ये प्यार था बिन्नी? अतुल की आंखें उदास थीं, शायद नम हो चली थीं। उसकी आंखों में आंसू थे जिसे छिपाने के लिए वह लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। टैगोर लाइब्रेरी पर सुबह की सुनहरी धूप बिखर रही थी। यूकेलिप्टस के पेड़ों से हल्की खुश्क हवा आ रही थी। बिन्नी और निखिल अकबका गए। उन्हें अतुल से इतनी गंभीरता की उम्मीद नहीं थी। वे दोनों कैंटीन की सीढ़ियों पर बैठे रहे। यह बारादरी की सीढ़ियाँ थीं।
शायद लखनऊ की सबसे पुरानी बारादरी 1813 में बनी। बारादरी अर्थात 12 दरवाजे, सभी साइड में 3 दरवाजे। कोई दिन रहा होगा जब इसी के ऊपरी कमरे में बेगम ने नवाब के उल्हना से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी होगी। जीतेश भैया कहते हैं यह इमारत तभी से अभिशप्त रही। यहाँ पनपने वाला प्यार कभी सफल नहीं रहा। बेगम खुर्शीदा कोठी में रहती थीं। वो सिर्फ जान देने के लिए ही यहाँ आई थीं। इस कोठी में पटियाला रियासत के राजकुमार भी रहते थे। उनकी पत्नी ब्रिटिश थीं। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। एक दिन अचानक उनके दोनों बेटे मर गए थे। उनकी कब्रें वहीं सामने कोने में हैं। दोनों 8 या 10 साल के थे। राजकुमार का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कहते हैं बेगम का भूत यहाँ रातों में घूमता है। बिन्नी एक मेट्रो राइड लेने का मन कर रहा है। कैसा दिखता है अपना लखनऊ मेट्रो से? अतुल को आने दो, अभी कुछ देर रोमियो बना रहेगा। जब आएगा तब तक एक कॉफ़ी बनवाया जाए ब्रजेश से। 2 गोल्ड फ्लैग भी मंगवा लेना। विनीत उर्फ बिन्नी, निखिल उर्फ निक्की और अतुल तीनों एक ब्लॉक एक हॉस्टल में अरसे बाद एक साथ थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में जीवन का एक दशक जी चुके थे। यहाँ से निकलने के बाद भी एक दशक यूनिवर्सिटी से दूर, लेकिन आज़ाद नहीं और कैदी भी नहीं। यार मेट्रो से यूनिवर्सिटी का लुक दबा सा लग रहा है। देख तेरा हजरतगंज आ गया। यहीं एक रोज़ सुबह को छोड़ने जाता था। आप चाय लो, बहुत अच्छी नहीं होगी। मैं बढ़िया कुक नहीं हूँ। नौकर आज जल्दी चला गया है। आप बैठो, बहुत अस्त व्यस्त कमरा है। विन्नी को उलझन हुई। उसने सोफे पर पड़े कपड़े को किनारे किया, फिर बैठ गया। क्षितिप, आप एकदम बैचलर लाइफ का मज़ा ले रहे हैं। ग्लास में चाय पीकर जलन हो रही है। आपने फ़ोन किया तब मैं शॉप के लिए तैयार हो रहा था। थैंक्स यार, चाय बढ़िया है। शॉप किस चीज़ की है? ऑफिस जाता था, लेकिन जब वाइफ ने मेरे ऊपर केस किया तो कंपनी को मुझे निकालने का बहाना मिल गया। अब यहीं एक बेकरी शॉप डाली है। क्षितिज की उदासी उसकी आंखों में दिख रही थी। मिस्टर विनीत, अजीब लगता है आप लोगों के निजी जीवन में झांकते हैं। इज़ इट वर्क? अभी मैं नया हूँ, खुद सीख रहा हूँ। पहले जो काम बुजुर्ग करते थे अब कुछ प्रोफेशनल कर रहे हैं। वी ट्राइड ऑल बट नथिंग हेल्प। आई थिंक टाइम विल हील। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों के पास समय नहीं है। एक हाइड एंड सीक गेम होता है जिसमें आप छुपते हैं और एक आदमी ढूंढता है। आप दोनों एक दूसरे को जितना जल्दी ढूंढते हैं, गेम में रोमांच बना रहता है। लेकिन फिर आप चतुराई करने लगते हैं। आप ऐसी जगहों पर छुपते हैं जहां आपको ढूंढा न जाए। यह सामने वाले खिलाड़ी को उबाने लगता है। जो छुपा होता है वह भी ठंडा पड़ जाता है। फिर खेल खत्म हो जाता है। हम और आतिशी एक दूसरे से लंबा छुपने लगे थे, इसलिए रिश्ता ठंडा पड़ गया। क्षितिज ठिठुरते हुए कमरे में जल रहे हीटर को देख रहा था। वह शायद अभी नहाकर ही निकला था। ट्राइड ऑल मतलब कई बार हम लोग बैठे सब सेटल करने के लिए, लेकिन वर्क आउट नहीं हुआ। एक कमी को दूर करते थे तो दूसरी कमियां दिखने लगती थीं। फिर धीरे धीरे हमें लगने लगा कि थिंग्स विल नॉट बी बेटर। फिर हमने डिवोर्स फाइल किया। और बच्चे? एक बेटी है, उसे हमने बोर्डिंग में डाल रखा है। लेट कोर्ट शुड डिसाइड। उन्होंने आपके ऊपर कई खतरनाक धाराएं डाल रखी हैं। पहले तो सच बताऊं, मैं डर गया कि जेल जाना ही पड़ेगा। इस डर से मैंने भी एक मुकदमा कर दिया। फिर काउंसलिंग में आपके यहाँ एक मैम है, क्या नाम है उनका? सुचित्रा। यस, उन्होंने समझाया। फिर अब लग रहा है कि हम मुकदमा वापस ले लेंगे। यह राहत की बात है। फिर शायद लाइफ कुछ ढर्रे पर आए। आई एम मिसिंग माई ऑफिस जॉब। आतिशी ने कुछ कहा? क्यों हम अलग हो रहे हैं? समथिंग मिसिंग। विनीत एकदम से चुप हो गया। पति पत्नी की बातों को एक दूसरे से कहना विश्वास भंग जैसा है।
उसने सोचा। समथिंग मिसिंग आई नो, लेकिन यह समथिंग कब एवरीथिंग में बदल जाता है हम जान भी नहीं पाते हैं। कई बार हवा भी होती है पर हम जान नहीं पाते हैं। वह दो लोगों के बीच दूरी बना देती है। विन्नी जितना काउंसलिंग से जुड़ रहा था वह उतना ही ज़्यादा ऊब रहा था। क्या वाहियात काम है, जल्दी ही प्रोफेसर को बोल के मना कर दूंगा, विन्नी ने सोचा। लोगों से पकड़ पकड़ के पूछना कि आपकी शादी क्यों टूट रही है। यदि हम उत्तर जान भी लें तो क्या हल है हमारे पास? क्या अलगाव समाधान है या ज़बरदस्ती एक साथ रहना समाधान है, या दोनों समाधान हैं या दोनों नहीं हैं? आए न मेरे पास तो मैं आप ही चलूं, मुझको खुदा करे कहीं बुलवाए लखनऊ। कलकत्ता के हसीनों को जब देख लेता हूँ उस वक्त दिल में होता है सौदा ये लखनऊ। मरने के बाद भी न मिटेगा जिगर से दाग, जन्नत में हमको होएगी परवाह ये लखनऊ। वाजिद अली शाह। बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नहर छूटा जाए, चार कहर मिले मोरी डोलियाँ सजाए। मोरा अपना बेगाना छूटो जाए, बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। कितना बेअदबी से मैं लखनऊ से निकाला गया। नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ फिर कानपुर से कोलकाता की स्टीमर की थकाऊ यात्रा याद आ रही थी। नवाब ने कल्पना नहीं की थी मेला पीछे छूटता गया। 1 महीना कानपुर, 8 दिन इलाहाबाद, 12 दिन बनारस पड़ा रहा। कितनी चिट्ठियाँ, संदेश और ट्रैम और डलहौजी को भेजा। एक मनसबदार की तरह लखनऊ के आसपास गुजारा कर लेता, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज भी हर सुबह इसी ख्याल में गुजरता है कि कब लखनऊ बुलावा आ जाए। बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। बनारस से निकलते वक्त तो महसूस हुआ कि इससे बेहतर था कि अल्लाह की सेवा में ही चला जाता। हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है। क्या आज बादशाह सलामत को शाम को राग भैरवी सुनने का मन किया? राग भैरवी? नवाब का मन सुबह से उखड़ा है। बंदिश और रागों का ख्याल भी छूटता जा रहा है। एक बार और साज लगाओ मियाँ, एक तुम ही तो हो कि लखनऊ की कमी महसूस नहीं होती। कोई ठुमरी पेश करूं बादशाह सलामत? नहीं, यही बंदिश। बादशाह सलामत दस्तरखान सज गया है। अभी तो रात का पहला ही पहर है। नवाब को भूख नहीं थी। जब लखनऊ में थे तब समय तो परी खाने में रात जवान होने का होता था, लेकिन यह नवाब की दिनचर्या हो गई थी। जब सत्ता में थे तो कितने लोग घेरे रहते थे, कितने राजकीय काम करने होते थे, लेकिन ऐसी नीरस और उदास सामे खुदा दुश्मनों को भी न अता करे। नवाब साहब ने बेमन से दस्तरखान लगाने की इजाज़त दी। खाने में कोई स्वाद नहीं था। कबाब बहुत रूखा और कड़ा था, गले से नीचे नहीं गटका जा रहा था। सोचा कि बेगम से कहूँगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बेगम का सीधा जवाब होगा कि खाने में कोई कमी नहीं है, सभी बावर्ची तो लखनऊ से ही आए हैं। पहले दरबारियों बेगमों की सोहबत में दस्तरखान पर बैठते थे, अब अकेले कहाँ मज़ा आएगा। क्या नीरस जीवन हो गया है। नवाब वाजिद अली शाह बरामदे में टहलने लगे। यह कैद का 10वां साल था। लखनऊ से 1500 किलोमीटर दूर मटिया बुर्ज में कैद। कितनी उमस है। लखनऊ में इस वक्त जेठ का महीना होगा। आम से भरपूर मौसम, सामने हुगली नदी का प्रवाह। नवाब साहब देर रात तक हुगली नदी को निहारते रहे। अब लगता है हुगली के किनारे ही दफन होना है। सभी पूर्वज गोमती के किनारे दफन हुए। इतना अलगाव। कोलकाता में लोग मिलने भी नहीं आते हैं। भद्र जनों को लगता है मैं पुराना हो गया हूँ, मैं सामंती हूँ, मैं अयास हूँ। अल्लाह जानता है मुझ में लाख कमियाँ हों। मैं अंग्रेज़ों की तरह यहाँ की धन दौलत विदेश तो नहीं ले जाता। मटिया बुर्ज अर्थात मिट्टी के बने टावर, यह जगह मिट्टी ही है। मैंने ज़बरदस्ती लखनऊ बनाने की कोशिश की। न खाने में कोई स्वाद आ रहा, न ही जीवन में।
कितना कोशिश कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से इसे लखनऊ बनाने की, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। यहाँ की औरतें, कविता, संगीत सब नीरस है, ताल लय से आज़ाद है। नवाब ने कितनी मेहनत से कुछ किताबों का उर्दू तर्जुमा कराया, लेकिन वो सब एकदम नीरस हैं, न पदबंध है न संगीत। नवाब अब स्मृति जीवी होने लगे। यौन सुख अब उनके लिए शारीरिक सुख कम, मानसिक सुख ज़्यादा हो गया था। वो पहला यौन सुख उन्हें कुदेरने लगा था जब वो किशोर थे। वह अमीरान थी, उसकी उम्र 35-40 के लगभग थी। गेहुआ रंग, छरछरा बदन। जब उस औरत ने देखा कि सारा घर खाली है जबकि मैं बिस्तर पर सोया हुआ था, रात के वक्त मेरे नज़दीक आकर, वह रात आज भी नवाब के जहन में छाई है। नवाब को जल्दबाजी रहती थी, लेकिन वह धैर्यवान महिला थी। नवाब को उसने बोलने और कला का सलीका भी दिया था। हुजूर, इस तरह से कहिए कि सब्ज़ फानूस में एक समा को रोशन देखा, नहीं तन कहना जबान की बेअदबी है। अब लखनवी जबान बोलते हैं। कल लखनऊ से कुछ गायक आए हैं, देखते हैं शाम कुछ अच्छी गुजरे। वो नवाब अंतिम समय तक लखनऊ बसाए रहे। लखनऊ में एक ही खराबी है, जो इसको जीने लगता है फिर वो कहीं और नहीं जी पाता है। वो नवाब मरा भी तो बारादरी की फुअड़ नकल करके बने हुए नौबत खाने में। उसका परी खाना अब संगीत का विश्वविद्यालय है। आज भी अगर बारादरी और भातखंडे के पास से गुजरो, अगर अदब से सुनोगे तो तबला और घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देंगी। नहीं, बढ़िया है, डॉक्यूमेंट्री का नोट शानदार है, निकिता ने है कहते हुए अतुल के हाथों को हल्के से छुआ। जब भी लखनऊ को बेहतर जानना होता है आपके पास चला आता हूँ। आपकी किस्सा गोई और अदायगी कमाल है। तुम्हारी रिपोर्टिंग ने उसे ज़्यादा फेमस बनाया है। पता नहीं क्यों लगता है कि वो नवाब और उसका लखनऊ आज भी मुझ में कहीं बसता है। आपके साथ जब भी रहता हूँ तो लगता है पूरे लखनऊ को जी रहा हूँ मैं तो कभी इस शहर को छोड़ ही नहीं पाई। आज भी शामें बारादरी में कोई ठुमरी गाते या सुनते गुजरती हैं। सुबह लखनऊ को पढ़ने में गुजरती हैं, रात को कोई बढ़िया लखनवी डिश बनाकर खाती हूँ। बस यही सुबह होती है, शाम होती है। आप मेरी जीनत परी हो। आपने एक उजड्ड गंवार को सहराती बना दिया। सहराती नहीं, लखनऊआ। लखनऊआ इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक फंक्शन में जाना है, घंटे भर में तैयार हुई हूँ। आप कहर ढा रही हैं। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। लखनवी तहजीब में पहले इजाज़त तो ले लेते। मैं आधा डेल्टाइड भी हूँ, प्यार में टूट पड़ता हूँ। सच कहा है, अब तो हमारे शहर में भी कोई हमसा न रहा। यह कैसरबाग की दोपहर थी, नवाब वाजिद अली का कैसरबाग, राजाओं का बाग। लाखौरी ईंट से बने बारादरी परी खाना जिनमें वाजिद अली शाह की रूह बसती थी। दो शरीर रजाई में लिपट कर सोए थे। कुछ ही दूरी पर खड़ी बारादरी की जाड़े की धूप सुनहला बना रही थी। बगल में अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में कोई रिसर्च स्कॉलर किताबों में सिर खपा रहा होगा। अतुल ने घड़ी देखी, 4 बज गए। शाम हो गई है, पता ही नहीं चला। मैं चाय रख के आती हूँ, प्लीज़ अभी रुकिए। इतने दिनों बाद तो लखनऊ में एक शांत और प्यारी शाम आपके साथ मिली है। बस 2 मिनट और तुम पहले उधर मुँह करो। निकिता कपड़े पहन रही थी। अतुल को हंसी आई। यह पहली बार नहीं था, निकिता के साथ हमेशा होता था। कई बार सोचा कि वह उनके शरीर को भी जी भर देखे, लेकिन हो नहीं पाया। निकिता उसकी सीनियर थी और वह अतुल को भूलने नहीं देती थी। लो चाय पियो। मैं सोच रहा था कि आप अपने बाहर के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। कुछ खास नहीं। नहीं, कोई नहीं। आपसे लखनऊ को बहुत जानना है। एक किताब पर भी काम कर रहा था। मैं एक एपिसोड आपकी किस्सा गोई का भी डालना चाहता हूँ। एक प्यारी वेब सीरीज जिसमें आपकी किस्सा गोई लखनऊ के कल्चर, उसकी नजाकत और नफासत को बताए। सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें बेगम के बारे में सोचना चाहिए। बेगम? बेगम हजरत महल।
लखनऊ को किसी ने सच्चा प्यार दिया तो बेगम ने। नवाब का प्यार तो हवा हवाई है। तुम लखनऊ को नजाकत और नफासत से अलग सोच ही नहीं पा रहे हो। एक भावुक रोमांटिज्म, यह तो इस शहर का टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह शहर इतना नाजुक है नहीं। नवाब वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी से 1856 में हटाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने आरोप यह लगाया कि वो भ्रष्ट हैं और शासन चलाने में असमर्थ हैं। नवाब बिना प्रतिशोध किए सत्ता से हटे, एक बूंद खून नहीं बहा। पूरे देश में अवध और लखनऊ का मजाक बन गया। इस शहर ने अपमान का घूंट पिया, अपने क्रोध को पाला। लखनऊ एक ज्वालामुखी की तरह धधकता रहा। बेगम ने उस क्रोध को धार दी, लखनऊ के अपमान का बदला लिया, इतिहास में लखनऊ के सिर को ऊंचा किया। नवाब ने एक कल्चर दिया है, जीने का सलीका। जिसे तुम कल्चर कहते हो उसकी नींव में जाकर देखा है? एक भोग विलासिता में डूबा सामंती समाज, जिसे पालने के लिए कितना टैक्स वसूला जाता था। लड़कियों को उठाने वाले गिरोह थे ये। उमराव जान की चीख सुनो। मैं भी एक समय पागल थी, आज भी हूँ। लखनऊ पर 2 किताबें लिखी, लखनऊ की कुजीन और कल्चर, जवान पर। जब उमराव जान पढ़ने लगी, पता चला कि सम्मानित घर की लड़की को भगाकर लखनऊ लाया जाता था। उन्हें ताल्लुकदारों नवाबों को हरम में रखवाया जाता था। जब मन भर गया फिर उन्हें कोठों पर भेज दिया जाता। उमराव जान की उस सिसकी को सुनो। जब वह अपने घर जाती हैं तब उनका अपना सगा भाई घर आने से मना कर देता है। अपने समाज से बिछड़ी लड़कियां जबरदस्ती तलवार के दम पर उठाई गईं। समाज की गंदगी ढोती और वैश्या बनती हुई लड़कियां बुढ़ापे में भीख मांगने को मजबूर। इसी अवध में टैक्सेशन 143% होता था। एक किसान कितना पिस रहा था उस टैक्स पर। 1 किलो घी में नवाब के लिए 1 पराठे चुपड़े जाते थे। एक बार नवाब के एक मंत्री ने घी की बर्बादी पर खान सामे को डांटा। फिर खान सामे ने घी कम कर दिया। नवाब को स्वाद कम आया, फिर मंत्री हटा दिया गया। कितने खान सामे मंत्री तक बने। वो बेगम थी, मलिका थी, ताज थी लखनऊ का। लखनऊ ने सच्ची मोहब्बत उन्हीं की थी। वो भागी नहीं नवाब की तरह। वो वाजिद अली शाह को बिना खून बहाए लखनऊ को छोड़ गया। क्या वो लखनऊ से मोहब्बत करता था? वो सिर्फ अपने को मोहब्बत करता था। नवाब को लखनऊ से लगाव होता तो 1857 में आता। अपनी ज़मीन और अपने लोगों के लिए तो आना चाहिए था। बेगम चाहती तो नवाब के साथ मटिया बुर्ज चली जाती, लेकिन उन्होंने लखनऊ को प्यार किया। अंत तक लखनऊ के लिए लड़ी। बेगम ने अंग्रेज़ों की पेंशन को 2 बार ठुकराया। उन्हें यकीन था कि वो आज नहीं तो कल अवध को आज़ाद करा के रहेंगी। ऐसी थी हमारी बेगम। उन्होंने लखनऊ को बिरयानी नहीं दी, गलावटी कबाब नहीं दिए, लेकिन दी तो आज़ादी और लड़ने का मादा। वह काठमांडू के एक बेनाम मकबरे में सोई हैं। उन्होंने लखनऊ को इज्जत दी। जिस लखनऊ ने 1 साल पहले लड़ने से मना कर दिया, बिना एक बूंद खून गिरे ही उन्होंने हथियार डाल दिए, उसी लखनऊ ने 1.5 साल तक लगातार बिना थके अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष किया। अगली बार लंदन जाना तो एक बार ब्रिटिश म्यूजियम में रखी फैलिस बेटों की एक तस्वीर जरूर देखना। एक खंडर बनी कोठी और उसके कैंपस में बिखरे नरकंकाल। यह सिकंदर बाग है तुम्हारे फेवरेट, हजरतगंज से सटा हुआ सिकंदर बाग। अक्टूबर नवंबर का कोई दिन था। अंग्रेज़ों का 93 हाईलैंडर्स और 4 सिखों का दस्ता पूरब से दक्षिण जा रहा था। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने उस दस्ते पर हमला किया। यह सबसे भीषण लड़ाई थी। अंग्रेज़ों ने अपना तोपखाना लगाया और गोलीबारी शुरू की। अंग्रेज़ों का तोपखाना उन्हें सहारा दिए हुए था। अंग्रेज अंदर घुसे। अंदर 2000 भारतीय सैनिक थे। सभी वीर गति को प्राप्त हुए। लॉर्ड फ्रेडरिक रॉबर्ट लिखते हैं कि सब 6 फुट की ऊंचाई तक एक के ऊपर एक लदे थे। यह लड़ाई कितनी मुश्किल थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के इतिहास में एक दिन की जंग में इतने विक्टोरिया क्रॉस कभी नहीं नवाजे गए थे। कुल मिलाकर वीरता और साहस के लिए 18 विक्टोरिया क्रॉस कर दिए गए थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोहियों की लाशों को अंतिम संस्कार तक करने देने की अनुमति नहीं दी।
लड़कर मरने वालों में वहाँ उदा देवी भी थीं, बेगम की सबसे विश्वसनीय सैनिक, अकेले जिन्होंने 12 सैनिकों को मारा था। ऐसी थी हमारी बेगम जिन्होंने महिलाओं में भी जोश भरा था। फरवरी 1858 की वो तस्वीर है जब बेगम स्वयं मैदान में उतरी थीं। वो हाथी पर बैठी थीं। शायद लक्ष्मीबाई की तरह वो इकलौती मर्द थीं। लखनऊ ने उनको भुला दिया। वो आज भी काठमांडू की एक गुमनाम मजार में लेटी हैं। यहाँ से 1080 किलोमीटर दूर निकिता का चेहरा लाल था। तुम लखनऊ को दिल्ली के लुटे हुए शायरों की तरह न देखो, ऊपर ऊपर न छुओ, गहराई में जाओ। केसर बाग में सिर्फ बारादरी और परी खाने ही न देखो, केसर बाग के उस कत्लेआम को भी देखो जिसमें बलात्कार होती औरतों की चीखें हैं, फांसी के फंदे को चूमते युवा हैं। राजा जयलाल सिंह को इमली के पेड़ से अंग्रेजों ने लटकाया था, उस पेड़ को ढूंढो, नमन करो। ब्रिटिश शाही महल के बगीचे में आज भी बारादरी से लूटा हुआ चबूतरा सड़ा पड़ा है। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।